हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू और डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 5 ईवीएस चैप्टर नंबर 17 अक्रॉस द वॉल। तो चलिए इसको देख लेते हैं। स्टार्स इन हर आईज इंडियन एक्सप्रेस 2007। बच्चों, ये जो रिपोर्ट है ये एक न्यूज़पेपर में छपी है। उसका नेम है इंडियन एक्सप्रेस, जो कि 2007 में छपी थी। तो चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या छपा है। जस्ट 13 years old, अफसाना मंसूरी had already jumped over the wall between her झुग्गी and the local basketball court। अभी अफसाना मंसूरी जो है केवल 13 साल की हुई हैं और वो कूद कर आई हैं उस दीवार को जो उसकी झुग्गी और बास्केटबॉल कोर्ट के बीच में है। ये जो दीवार है ना बच्चों, ये सोसाइटी द्वारा बनाई गई है। ये दीवार जो है ना तो सीमेंट से बनी है ना पत्थरों से बनी है। ये वो दीवार है जो समाज ने उसके बीच में खड़ी की है। द वॉल मेड बाय सोसाइटी फॉर अ गर्ल हु वॉशेज यूटेंसिल्स फॉर अ लिविंग। ये वो दीवार है जो सोसाइटी द्वारा बनाई गई है। ये दीवार ईंटों पत्थरों से नहीं बनी है। ये दीवार बनाई गई है सोसाइटी के द्वारा, जो कि एक लड़की के लिए बनाई गई है, जो अपनी जीविका जीने के लिए, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए बर्तन साफ करती है। द जेंडर वॉल हर मदर हैड पुट अप फॉर हर। और ये जो दीवार है ये उसकी माँ ने उसके लिए बनाई है। टुडे अफसाना herself has become strong wall of NBA। NBA क्या है? NBA एसोसिएशन है जो कि बास्केटबॉल का है। नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन, ये मुंबई में है। और आज जो है ना, अफसाना खुद एक मजबूत दीवार है NBA की। टुडे शी इज़ द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर 5 other girls who have come to the basketball court। और आज वो उन 5 लड़कियों की भी शक्ति है जो बास्केटबॉल कोर्ट में आई हैं। लिविंग बिहाइंड द प्रॉब्लम्स ऑफ दियर एवरीडे लाइफ। और वो उन सारी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ आई हैं जो उनके हर दिन के जीवन की हैं। बच्चों, 2007 की ये रिपोर्ट है। उससे पहले समाज में लड़कियों का के लिए गेम्स में जाना हो, पढ़ने जाना हो, बहुत कम पेरेंट्स उन्हें अलाउड करते थे। हायर एजुकेशन के लिए भी लड़कियां बाहर नहीं जा पाती थी। और उनको अगर ऐसा करना भी होता था तो उनको बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता था। जैसे समाज में उनसे कहा जाता था कि तुम वहाँ मत जाओ क्योंकि तुम लड़की हो, तुम ये तो कर ही नहीं पाओगी क्योंकि तुम लड़की हो। तो ये जो होता है ना, ये जेंडर बायस बोलते हैं इसको। लड़कों को हर काम के लिए आगे किया जाता था। और इवन कई फैमिलीज़ में तो लड़कियों को दूध भी नहीं दिया जाता था, दूध जैसी पौष्टिक चीज़ें भी। और उनको कहा जाता था तुम तो लड़की हो, तुम तो पराए घर चली जाओगी। और लड़कों को हर चीज़ दी जाती थी। इवन घर के सारे काम लड़कियों के जिम्मे ही लगाए जाते थे। अगर किसी की बहनें हैं और अगर भाई उसका किचन में जाकर कुछ काम करता था ना, तो उसको बोला जाता था इतनी बहनों के होते हुए भी उसको रसोई घर में जाना पड़ रहा है। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। तो ये जो था ना, ये उसी दीवार की बात की गई है जो कि सोसाइटी के द्वारा लड़कियों के लिए बनाई गई है। टुडे शी इज़ द स्टार ऑफ अ यंग टीम। और आज अफसाना यंग टीम की स्टार है। दिस टीम वॉज मैनेज टू सरप्राइज सम ऑफ मुंबई's क्लब टीम्स विद अ लॉट ऑफ गट्स एंड करेज। इनमें इस टीम को बनाने के लिए, इस टीम को मैनेज करने के लिए बहुत से एफर्ट्स किए गए थे, गट्स लगाए गए थे। और ये उनके साहस का नतीजा था जो ये टीम बन पाई। The team was reached the semi-finals of a district level टूर्नामेंट। और ये जो टीम थी ये डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट में पहुंच चुकी थी। बच्चों, आप जानते हैं यहाँ पर बात हो रही है NBA मुंबई की, यानी महाराष्ट्र में है, मुंबई है ना। ये आपको पता होगा, मुंबई को फिल्म सिटी भी कहते हैं। ये मैप है इंडिया का। और ये मैप इंडिया का है। इंडिया क्या है? इंडिया है हमारा कंट्री। और ये जो रेड कलर से इंडिकेट किया गया है ये है मैप ऑफ महाराष्ट्र। और मुंबई है यहाँ पर। तो बच्चों, जब टीम्स खेलती हैं ना,
सबसे पहले वो गांव के स्तर पर खेलती हैं, विलेज या शहर के स्तर पर, फिर डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर, फिर स्टेट के स्तर पर, फिर कंट्री के स्तर पर यानी कंट्री वाइज खेलती हैं, और फिर इंटरनेशनल लेवल पर यानी सबसे पहले अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर स्टेट लेवल और फिर नेशनल लेवल और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर, और ओलंपिक्स गेम्स वगैरह भी होते हैं। तो टीमें इस तरह से एक पड़ाव को पार करते हुए दूसरे पड़ाव तक पहुंचती जाती हैं। तो ये जो टीम है ना अफसाना की, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट में के सेमीफाइनल तक पहुंच चुकी है। मीटिंग द टीम, वी रेड इन द न्यूज़पेपर अबाउट अफसाना एंड द नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम। हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा अफसाना और नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम के बारे में। वी थॉट द मीटिंग दीज गर्ल्स एंड इंट्रोड्यूसिंग दैम टू यू। इस मीटिंग में हमने उन गर्ल से बात की और अब हम तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। वी टुक द ट्रेन एंड गॉट ऑफ एट मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन। यानी ये क्या है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन क्या है, ये रेलवे स्टेशन है मुंबई का। हमने ट्रेन ली और वहाँ पर पहुँच गए। फ्रॉम देयर वी वॉक टुवर्ड्स नागपाड़ा, और वहाँ से हम नागपाड़ा की ओर चल दिए। इट टुक अस जस्ट 20 मिनट्स टू रीच देयर, और वहाँ से हमको जाने में केवल 20 मिनट ही लगे। देयर वी मेट अफसाना एंड द अदर गर्ल्स ऑफ द नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन, और वहाँ पर हम अफसाना और नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की दूसरी लड़कियों से भी मिले। रीड द इंटरव्यू विद द टीम मेंबर्स। अब हम इंटरव्यू को पढ़ेंगे जो कि टीम मेंबर्स के साथ हुआ था। मीट दिस स्पेशल टीम, इस स्पेशल टीम से मिलिए। मीट अफसाना, जरीन, खुशनूर एंड आफरीन। एट फर्स्ट द गर्ल्स वर क्वाइट, बट वंस दे स्टार्टेड दे जस्ट डिड नॉट स्टॉप। इन लड़कियों से मिलिए। सबसे पहले तो ये लड़कियां बहुत शांत थी, और जब उन्होंने बात करना स्टार्ट किया तो वो चुप ही नहीं हो रही थी। जरीन बिगिन, जरीन ने स्टार्ट किया। माई हाउस इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस ग्राउंड, मेरा हाउस जो है इस ग्राउंड के जस्ट पास में ही है, इसके सामने ही है। तो यहाँ पर ये बास्केटबॉल का कोर्ट है, ये आप देख रहे हैं, ये पिक्चर में ये बास्केटबॉल का कोर्ट होता है। और जरीन कहती है मेरा घर इसके सामने ही है। माई ब्रदर यूज टू प्ले देयर, मेरा भाई वहाँ खेलता है, और मैं वहाँ पर बालकनी में जो जब लड़के खेलते थे तो उनको देखती थी। मैं क्लास 7th में थी फर्स्ट टाइम। Whenever the boys played a match, many people came to watch. मैं जब क्लास 7th में थी तो यहाँ पर बॉयज़ ने, लड़कों ने मैच खेला और बहुत से लोग उनको देखने के लिए आए थे। विनिंग टीम को बहुत सारे प्राइज मिले थे। एवरीवन चीयर्ड, हर किसी ने प्लेयर्स की तारीफ़ की। ये देख करके मैंने भी विश की कि मैं भी खेल सकती। वुड आई टू गेट ए चांस टू शो माई टैलेंट, क्या मुझे भी अपना टैलेंट दिखाने का चांस मिलेगा? आई आस्क्ड द कोच, मैंने कोच से कहा, बट वॉज आफ्रेड। ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माई फादर, वो मेरे पापा के अच्छे फ्रेंड है। कोच ने कहा वाई नॉट, क्यों नहीं? इफ़ यू ब्रिंग सम मोर गर्ल्स यू कैन मेक अ टीम, देन आई विल टीच यू। तो उन्होंने मुझसे कहा क्यों नहीं, तुम कुछ और लड़कियों को लाओ तो मैं एक टीम बना दूंगा और तब मैं तुम्हें सिखा दूंगा। फाइंड आउट, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको पहले देख लेते हैं। इज़ देयर एनी प्लेस टू प्ले नियर योर हाउस, तो ये आपको बताना है कि क्या कोई प्लेस है आपके घर के आसपास जहाँ आप खेलते हो। तो मोस्टली घरों के आसपास प्लेग्राउंड्स होते ही हैं, तो आप दे सकते हैं येस देयर इज़ अ पार्क नियर माई हाउस विच इज़ यूज्ड बाय चिल्ड्रन फॉर प्लेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू पीपल प्ले देयर, हु प्लेज देयर, वहाँ पर लोग क्या खेलते हैं? पीपल प्ले ऑल सॉर्ट्स ऑफ गेम्स देयर लाइक क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो एक्सेट्रा। मोस्टली चिल्ड्रन प्ले देयर, ज़्यादातर बच्चे वहाँ खेलते हैं। डू द चिल्ड्रन ऑफ योर एज ऑल्सो गेट ए चांस टू प्ले देयर, क्या तुम्हारी उम्र के भी कुछ बच्चे वहाँ खेलने का मौका पाते हैं? यस, चिल्ड्रन ऑफ माई एज ऑल्सो गेट ए चांस टू प्ले देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट अदर थिंग्स हैपन एट दिस प्लेस, और वहाँ पर कौन सी चीज़ें होती हैं? मैनी अदर थिंग्स हैपन एट दिस प्लेस, some people come here for jogging while some of others do yoga, many people just enjoy gossip in this park,
और कुछ लोग वहाँ पर जॉगिंग करने के लिए आते हैं, कुछ लोग योगा करने के लिए आते हैं और कुछ लोग केवल गप्पे मारने आते हैं। वी आस्क्ड वॉज इट ईजी टू मेक अ बिगनिंग, तो हमने पूछा क्या ये आसान था शुरुआत करनी। जैसे कि जरीन ने बताया था कि उसके फादर एक कोच थे और उन्होंने कोच से खेलने की परमिशन मांगी थी, खेल सिखाने की परमिशन मांगी थी। फिर खुशनूर ने बात की, एट फर्स्ट माई पेरेंट्स रिफ्यूज, सबसे पहले मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया, जब मैंने उन्हें कहा तो वो मान गए। अफसाना अफसाना कहती हैं, माई मदर वर्क्स इन फ्लैट्स एंड सेंडर्स टू स्कूल, मेरी मदर जो है फ्लैट्स में काम करती हैं और हमको स्कूल भेजती हैं, मैं भी उनकी हेल्प करती हूँ। और जब मैंने उनको अपने प्लान के बारे में बताया बास्केटबॉल खेलने का, तो अम्मी गुस्सा हो गई और उन्होंने कहा गर्ल्स डू नॉट प्ले बास्केटबॉल, उन्होंने कहा कि लड़कियाँ बास्केटबॉल नहीं खेलती। उन्होंने कहा डू योर वर्क, गो टू स्कूल एंड स्टडी हार्ड, तो उन्होंने कहा अपना काम करो और स्कूल जाओ। और उन्होंने कहा कि नो नीड टू गो टू ग्राउंड टू प्ले, और ग्राउंड पे खेलने की जाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। बट मेरी फ्रेंड ने जब कहा और कोच सर ने कहा तो मम्मी मान गई। आफरीन बताती हैं कि हमें भी अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि हम सब गर्ल्स थी। मेरी ग्रैंड मदर बहुत ही गुस्सा हो जाया करती थी जब वो हम सबको एक साथ देखती थी। बट स्टिल वी 3 सिस्टर्स कम हेयर टू प्ले, लेकिन अब जो है हम 3 बहनें यहाँ खेलने आती हैं। ग्रैंड मदर स्कॉल्ड्स अस, दादी माँ हमको डांटती हैं। इवन स्कॉल्ड्स आवर कोच सर, वो हमारे कोच सर को भी डांटती हैं। वो कहती हैं कि तुम्हें इसके लिए प्रॉपर इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे खेलने के लिए, और इसके अलावा वो कहती हैं कि तुम्हें बहुत सा दूध पीना पड़ेगा स्ट्रेंथ के लिए, और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, कहाँ से आएंगे। लेकिन डैडी इस चीज़ को समझते हैं, वो हमारी भावनाओं को समझते हैं। हमें कुछ स्पेशल मूव्स भी सिखाए थे गेम में जो यूज़ किए जाते हैं। मेरे डैडी भी उस प्लेग्राउंड पर खेलते थे जब वो यंग थे। के पास प्रॉपर शूज़ नहीं थे, ना ही कपड़े थे, और वो एक प्लास्टिक बॉल के साथ ही प्रैक्टिस करते थे। डैडी टेल्स अस दैट बच्चू खान वॉज द कोच व्हेन ही यूज्ड टू प्ले, और डैडी ने हमें बताया कि बच्चू खान कोच थे जब वो खेलते थे। ही सॉ माई डैडी प्लेइंग वंस, उन्होंने एक बार मेरे पापा को खेलते हुए देखा और उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ये बॉय जो है अच्छा खेलता है और उसको अच्छे से प्रॉपरली उसको ट्रेन करना चाहिए। और उन्होंने उनको प्रॉपर शूज़ दिए और क्लोथ दिए मेरे डैडी को। मेरे डैडी जो हैं वो एक बहुत अच्छे प्लेयर थे, बट बिकॉज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट होम ही लेफ्ट द गेम एंड टुक अप ए जॉब, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं घर पे, तो इसलिए उन्होंने गेम को छोड़ दिया और एक जॉब करने लगे। सो ही वांट्स अस टू प्ले एंड बिकेम गुड प्लेयर्स, तो इसलिए वो चाहते थे कि हम गेम खेलें और अच्छे प्लेयर्स बने। आपको बताने हैं कुछ क्वेश्चंस आंसर। हैज़ एनीवन एवर स्टॉप्ड यू फ्रॉम प्लेइंग सम गेम्स, विच गेम्स, क्या आपको कभी किसी गेम को खेलने के लिए रोका गया है, तो कौन सा गेम। तो ये गर्ल से पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगर यस तो आपको यस लिखना है और अगर नहीं तो नहीं लिखना है, और किस गेम के लिए रोका गया है ये भी बताना है। तो यस, आई वॉज स्टॉप्ड फ्रॉम प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टॉप्ड यू एंड वाई, व्हाट डिड यू डू देन, आपको किसने रोका और क्यों रोका और तब आपने क्या किया। समटाइम्स सम एल्डर स्टॉप अस फ्रॉम प्लेइंग क्रिकेट, दे ऑलवेज फियर दैट द बॉल में हिट दैम, और उनको इस बात का हमेशा डर लगा रहता था कि बॉल जो है उनको हिट ना कर दे। डिड एनीवन हेल्प यू एंड इनकरेज यू टू प्ले, क्या किसी ने तुम्हारी हेल्प की और किसी ने तुम्हारा साहस बढ़ाया खेलने के लिए। तो यस, आपको बता देना है कि किसने साहस बढ़ाया। यस, माई फादर हैज़ ऑलवेज इनकरेज्ड मी फॉर प्लेइंग। वी आस्क्ड, फिर हमने पूछा, टेल अस अबाउट योर टीम, अब तुम हमें टीम के बारे में बताओ। जो तुम्हारी टीम है ये गर्ल से पूछा गया था। वन गर्ल, वी फेल्ट ए बिट स्ट्रेंज इन द बिगनिंग, हमको थोड़ा सा अजीब लगा था शुरुआत में क्योंकि हम फर्स्ट गर्ल्स टीम थी वहाँ पर। लोग जो थे वहाँ आते थे और हमको प्रैक्टिस करते हुए देखते थे। वो बहुत ही क्यूरियस थे कि लड़कियाँ कैसे बास्केटबॉल खेलती हैं। नाउ पीपल आर नो लॉन्गर सरप्राइज, आज के टाइम में तो लोग सरप्राइज नहीं होते हैं। दे हैव बिगन टू एक्सेप्ट दैट वी गर्ल्स कैन ऑल्सो प्ले वेल,
वो आज के टाइम में ये जानते हैं, वो स्वीकार करते हैं कि लड़कियां भी अच्छा खेल सकती हैं। अफसाना कहती हैं, आई वॉज 11 years old when we first started playing। तो उन्होंने कहा, जब मैं 11 साल की थी तब मैंने पहली बार खेलना शुरू किया था। उस समय हम लोगों को अनुमति नहीं थी कहीं भी जाने की और ना ही मैच खेलने की। अब ये आज से 2 साल पहले की बात है। नाउ वी गो टू अदर प्लेस ऑल्सो फॉर मैच। और अब हम दूसरी जगहों पर भी मैच खेलने जाते हैं। बट ऑल दिस कुड हैपन ओनली बिकॉज ऑफ आवर हार्ड वर्क एंड सर्स कोचिंग। और ये सब संभव हो पाया केवल हमारे कठिन परिश्रम से और जो कोच सर थे उनकी कोचिंग से। दूसरी लड़की कहती है कि यस, हम सब ने बहुत कठिन परिश्रम किया है। सर बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, जॉगिंग करते हैं हमारे साथ और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज हमको कराते हैं और हमको ये सिखाते हैं कि कैसे गेम को अच्छे से खेला जाता है। और हम लोग जो है वो प्रैक्टिस कैसे गेंद को पकड़ा जाता है, अपने साथ कैसे रखा जाता है, कैसे उसको डॉज किया जाता है प्लेयर्स के साथ दूसरी जगह पर ले जाने के लिए। आपने देखा होगा ना, जब बास्केटबॉल में गेंद पास करते हैं तो एक ही खिलाड़ी अपने पास अच्छे से गेंद को पकड़े रहता है और खिलाड़ियों से टप्पा खिलाते हुए इधर उधर लेकर सेफली चला जाता है, तो उसको डॉज करना कहते हैं। फिर उन्होंने हमको ये भी सिखाया कि बॉल को जो है बास्केट में कैसे थ्रो किया जाता है और कैसे गोल स्कोर किया जाता है, कैसे बॉल को अच्छे से पास किया जाता है, कैसे तेज दौड़ा जाता है कोर्ट में। फिर आफरीन कहती हैं, सर कहते हैं वाइल प्लेइंग डोंट थिंक यू आर गर्ल्स। वो कहती हैं कि जब हमको सर कहते हैं कि जब खेल रहे होते हैं तो ये मत सोचो कि तुम लड़कियां हो, एक प्लेयर की तरह खेलो। कीप प्लेइंग इवन इफ़ यू गेट ए लिटिल इंजर्ड। तब भी खेलना जारी रखो जब तुमको थोड़ी बहुत चोट भी लग जाए। वी सपोर्ट ईच अदर एंड से कम ऑन गेट अप। हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं टीम में और हम एक दूसरे को कहते हैं कम ऑन गेट अप, यू विल बी फाइन। नाउ आवर गेम हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। और अब हमारा गेम बहुत ही इम्प्रूव हो चुका है। हर कोई कहता है कि हम बिल्कुल लड़कों की टीम जैसे ही खेलते हैं। वन गर्ल कहती हैं, हम बॉयज़ की टीम के साथ भी खेलते हैं और हम उनको कहते हैं कि हम तुम्हारे इक्वल ही हैं, हम तुम्हारे बराबर हैं। दे शुड नॉट बी लीनियंट बिकॉज वी आर गर्ल्स। बिल्कुल उनको लीनियंट नहीं होना है कि हम गर्ल्स हैं। समटाइम्स वी गेट एंग्री व्हेन द बॉयज़ इमिटेट अस। और कभी कभी हमको गुस्सा आता है जब लड़के हमको कॉपी करते हैं। बट वी टेक इट एज ए चैलेंज एंड करेक्ट आवर मिस्टेक्स। लेकिन हम इसको एक चुनौती के रूप में लेते हैं और अपनी गलतियों को सुधारते हैं। इफ़ द बॉयज़ ट्राई टू चीट वी स्कॉल्ड देम। और जब लड़के चीटिंग करने की कोशिश करते हैं तो हम उनको डांट देते हैं। आपको डिस्कस करना है, डू गर्ल्स एंड बॉयज़ प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स इन योर स्कूल और नेबरहुड। क्या आपके स्कूल में गर्ल्स और बॉयज़ जो हैं वो डिफरेंट टाइप के गेम्स खेलते हैं आपके स्कूल में या पड़ोस में? इफ़ यस, then which game do the boys play and which do the girls play? आज के टाइम में तो खैर ऐसा होता ही नहीं है, गर्ल्स और बॉयज़ मिलकर के गेम खेलते हैं। तो आपको बताना है कि क्या आपके स्कूल या नेबरहुड में ऐसा होता है? नो, गर्ल्स एंड बॉयज़ प्ले द सेम इन आवर स्कूल। वी प्ले खो खो, कबड्डी, हॉट स्कॉच एंड हाइड एंड सीक एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट देयर इज़ एनी डिफरेंस बिटवीन द गेम्स and the way that are played by boys and girls? क्या आप ये भी देखते हैं जो गेम्स खेले जाते हैं गर्ल्स और बॉयज़ में, वो उनमें कोई डिफरेंस होता है उनके खेलने के तरीके में? तो ऐसा भी नहीं होता है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द गेम्स एंड द वे दे आर प्लेड बिकॉज एवरी गेम हैज़ सम रूल्स एंड वी ऑल फॉलो दोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड द गेम्स फॉर द बॉयज़ एंड द गर्ल्स बी डिफरेंट? व्हाट डू यू थिंक? क्या लड़के और लड़कियों के लिए गेम्स में डिफरेंस होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? नो, वी डोंट थिंक गेम्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड बी डिफरेंट। एवरीवन शुड बी गिवन चांस टू प्ले। नेक्स्ट देख लेते हैं। वी सेड टेल अस मोर अबाउट योर टीम। जब इंटरव्यू चल रहा था तो हमने कहा अपनी टीम के बारे में और बताइए। तो एक गर्ल ने कहा, हमारी टीम बहुत ही स्पेशल है, हमारी जो टीम है वो उसमें एकता है। अगर हमें कभी झगड़ा भी हो जाता है तो हम जल्दी से उसको मेकअप कर लेते हैं और उसको भूल जाते हैं।
और हमने ये भी सीखा है कि कैसे एक साथ रहते हैं, कैसे एक साथ खेलते हैं। कुछ गर्ल्स जो है हमारी टीम में, उनको चांस भी मिला है, वो मुंबई टीम में पार्ट बनी थी। द मैच वॉज एट शोलापुर, वो मैच शोलापुर में हुआ था। तो जरीन कहती हैं, when we went at to शोलापुर we found that the team had girls from different part of the state। तो जरीन ने कहा, जब हम शोलापुर पहुँचे तो हमने ये पाया कि जो टीम थी उसमें डिफरेंट, जो स्टेट के डिफरेंट पार्ट्स थे उसमें से भी गर्ल्स आई हुई थी। दे डिड नॉट टॉक टू अस नाइसली एंड ट्रीटेड अस लाइक जूनियर्स। वो हमसे अच्छे से बात भी नहीं कर रही थी और हमसे जूनियर की तरह ट्रीट कर रही थी। दे शुड नॉट इवन गिव अस ए चांस टू प्ले प्रॉपरली। वो हमको अच्छे से खेलने का चांस भी नहीं दे रही थी। वी फेल्ट वेरी बैड, हमको बहुत बुरा लगा। देर वॉज नो कॉपरेशन एट ऑल इन दैट टीम, बिल्कुल भी उस टीम में कॉपरेशन नहीं था। ड्यूरिंग द मैच आई थ्रो द बॉल टू वन ऑफ द टीम मेंबर। जब मैच हो रहा था तो मैंने जो बॉल थी वो एक टीम मेंबर की ओर फेंकी, लेकिन वो उसको अच्छे से पकड़ नहीं पाई और उसने मुझे डांटना शुरू कर दिया और मुझे मेरी मिस्टेक के लिए ब्लेम करने लगी। पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हमने मैच जो था वो हार गए थे हम लोग ये मैच। बट दिस नेवर हैपन इन आवर ऑन टीम, लेकिन ये हमारी अपनी टीम में ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर हम में से किसी की गलती की वजह से मिस भी कर देते हैं बॉल को बास्केट में डालने से, तो हम लोग गुस्सा नहीं करते और हम कह देते हैं नेवर माइंड, नेक्स्ट टाइम वी विल डू बेटर। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टू सपोर्ट ईच अदर। ये बहुत ज़रूरी होता है एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हम पार्ट ऑफ अ टीम हैं। आफरीन कहती हैं, जब हम शोलापुर में मैच खेल चुके थे तो हमने ये रियलाइज़ किया वट वॉज स्पेशल अबाउट आवर टीम। हमने ये देखा कि हमारी टीम के बारे में क्या स्पेशल था। कोऑपरेशन बिटवीन अस इज़ आवर स्ट्रेंथ। हम में जो कोऑपरेशन है हमारी टीम में, वही हमारी टीम की ताकत है। हम समझ गए थे कि हम सभी को सपोर्ट करना है एक दूसरे का अच्छे से। इवन इफ एवरी प्लेयर इज़ एक्सीलेंट, क्योंकि हर कोई प्लेयर जो होता है एक्सीलेंट होता है, तब भी टीम जो है मैच हार सकती है अगर हम अच्छे से एक टीम की तरह नहीं खेलेंगे। टू प्ले एज अ टीम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। एक टीम के रूप में हमको हर एक की स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानना बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हैव यू एवर प्लेड एज ए पार्ट ऑफ अ टीम ऑफ योर क्लास, स्कूल और नेबरहुड? whom did you play with? what game did you play? Yes, I have played for my school team. I played along my classmates as well as seniors. We played throw ball. Next question, what is the difference between playing for yourself and for the team? देखिए, अपने आप के लिए खेलना और टीम के लिए खेलना, इसमें क्या डिफरेंस है। तो बच्चों, जब हम अपने आप के लिए खेलते हैं और टीम के लिए खेलते हैं तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जब हम अपने आप के लिए खेलते हैं तो कंपटीशन होती नहीं है वहाँ, और देयर इज़ नो कंपटीशन नॉर देयर इज़ एनी फन, तो कोई मज़ा भी नहीं आता है। लेकिन जब हम टीम मेंबर्स के साथ खेलते हैं ना, तो हम बहुत एन्जॉय करते हैं और हम ये सीखते हैं कि हम कैसे खेलते हैं और कैसे एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाइल प्लेइंग इन अ टीम, वुड यू लाइक टू प्ले फॉर योर सेल्फ और फॉर द टीम? वाई? आंसर, while playing in a team I would like to play for the team rather than myself. When we play in a team there would be better understanding between the team members and it would teach us unity is strength. बच्चों देखो, जैसे कि क्रिकेट की अगर हम बात करें, विराट कोहली बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अगर वो अपने आप के लिए खेलेंगे तो हो सकता है वो अच्छे रन बना लें, लेकिन अगर वो जब टीम के लिए खेलते हैं तो क्या होता है, मैच जीत जाते हैं। तो जो टीम होती है ना, उसमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। इज़ योर टीम लाइक द टीम अफसाना प्लेड विद एट शोलापुर और लाइक द नागपाड़ा टीम? हाउ? Our team is more like Nagpada team. There is good understanding among our team members, good cooperative, good energy, encouraged each other while playing since there is good unity among team members. Similarly, we would also try being perfect and successful. Hence, we can say that our team is also same as Nagpada team. देखा कि नागपाड़ा टीम में
बहुत ही कोऑपरेटिव थी वो एक दूसरे की, उनमें गुड एनर्जी थी, इनकरेज कर रहे थे एक दूसरे को खेलते समय और उनमें एकता थी। लेकिन जो शोलापुर की टीम थी वहाँ पर क्या हुआ था, वो एक दूसरे को कोऑपरेट ही नहीं कर रहे थे। अगर कोई बॉल फेंक रहा था और दूसरा उसे कैच नहीं कर पा रहा था, वो एक दूसरे को डांटने में ही लगे थे। फिर हमने कहा वी सैड यू हैव डन सो मच, व्हाट नेक्स्ट, तुमने बहुत अच्छा किया, अब आगे क्या। तो अफसाना ने कहा कि हम सब अच्छा खेल रहे हैं तो हमको बहुत जगह जाने का चांस मिल रहा है। वी हैव प्लेड फॉर आवर सिटी एंड आवर स्टेट, हमने अपने शहर के लिए खेला है और अपने राज्य के लिए खेला है, और होप है और आशा करते हैं हम कठिन परिश्रम करेंगे और अपने देश के लिए खेलेंगे। येस देन वी विल ऑल्सो बी पॉपुलर लाइक क्रिकेटर्स, और हम क्रिकेटर्स की तरह पॉपुलर हो जाएंगे। वी ऑल वॉन्ट टू प्ले वेल, हम सब अच्छा खेलना चाहते हैं। वी शुड ब्रिंग ग्लोरी टू आवर एरिया एंड आवर कंट्री। वी वॉन्ट टू शो दैट द इंडियन गर्ल्स टीम कैन विन अ गोल्ड मेडल। वी विल मेक दिस हैपन। हम जानते हैं कि इंडियन गर्ल्स टीम जो है गोल्ड मेडल जीत सकती है और ऐसा एक दिन होके रहेगा। डिस्कस, हैव यू एवर टेकन पार्ट इन सम गेम or competition from your school or area? How did you feel? Yes, I have taken part in the game. I felt great when I took part in my school competition. Next question देख लेते हैं. Did you go to some other place to play? What was that place like? How did you like going to that place? Yes, I went to other school to play the game. The school looked nice and I liked the school environment when I was there. Next question. Have you seen matches being played between India and other countries? Which one? क्या आपने मैच देखा है इंडिया और दूसरे कंट्रीज़ में? तो कौन सा देखा है ये आप अपने आप बता सकते हैं कि आपने कौन कौन सा मैच देखा है इंडिया और दूसरे कंट्रीज़ के साथ। तो येस, आई हैव सीन मैचेस बीइंग प्लेड बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़। आई लाइक India and Australia cricket match. We all know about the cricketers of India and we all like them. Do people also know and like Indian players who play some other games? Yes or no? What do you feel about it? Do you know the players of Indian football or kabaddi team? तो बच्चों देखो, यहाँ पर बताया गया है कि क्रिकेटर्स जो हैं इंडिया के उनको सभी पसंद करते हैं। क्या इंडियन जो फुटबॉल टीम है या कबड्डी टीम है आप उनके बारे में भी जानते हैं? तो यहाँ पर आपको लिख देना है। यस, few of them Indian players of other games are liked by the people. I feel happy that other games are being popular. No, I have no idea about Indian football और कबड्डी टीम। लेकिन हाँ, अगर आपके पास आइडिया है तो आप बता सकते हैं। जैसे कबड्डी टीम में राहुल चौधरी हैं, डुबकी किंग हैं, प्रदीप नरवाल हैं, अजय हैं। इसके बाद के एक्सप्लेनेशन को करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।